कार पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी मीडिया वालों से कि थोड़ी स्टार्ट होने में देरी हो गई और आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिल्वर शो होने जा रहा है जियो में। ये सेकंड एडिशन है और सबको पता है जैसे लास्ट ईयर हमने फर्स्ट एडिशन किया था सिल्वर इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड ये शो था। इस बार ये सेकंड एडिशन हम सिल्वर शो कर रहे हैं, उसका नाम है सिल्वर शो ऑफ इंडिया और इब्जा इसको प्रेजेंट कर रही है। जैसे आप सबको पता है कि इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड हिंदुस्तान की एक सबसे पुरानी एसोसिएशन है, जो 105 साल पुरानी एसोसिएशन है, जिसने हमेशा एक फ़र्ज़ निभाया है अपने एसोसिएशन का। जहाँ जहाँ हमारी ज्वेलरी हमारी बुलियन इंडस्ट्री में हमें कमी लगी उस दर पे हमने काम किया है और काम करके उस सब्जेक्ट को हमने पावरफुल किया है। तो कहीं ना कहीं हमें लगे जहाँ हम सोने की बात करें, बुलियन की बात करें, तो इब्जा ने बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। लेकिन कहीं ना कहीं चांदी, आपको पता है कि चांदी बहुत महत्वपूर्ण है और आज से नहीं सदियों से, अगर मैं मानूं तो हज़ारों साल से चांदी का प्रचलन हमारे भारत में है और पूरे दुनिया में है। लेकिन जो चांदी की वस्तुएं जो हमारे भारत के मैन्युफैक्चरर्स या हैंडक्राफ्ट बनाते हैं, वैसे पूरे विश्व में और कहीं नहीं बनती है। ये कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमने इस बार सेकेंड एडिशन सिल्वर शो ऑफ इंडिया जियो वर्ल्ड बीकेसी मुंबई में लॉन्च किया है। और आज हमने ये प्रेस रिलीज़ इसलिए बुलाई है कि हम सबको पता चले कि ये कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण शो है और इस शो से हमें कितना लाभ मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री कितनी आगे जाएगी। और हर घर में कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि चांदी कितनी इम्पॉर्टेंट है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उनके लिए पायल कड़ा ले आते हैं, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसके लिए कोई चेन बनवाते हैं, फिर और कोई सगाई का त्योहार है तो चांदी के बर्तन आते हैं, चांदी की ग्लास आती है, फिर शादियां होती है तो उसमें हम बहुत सारे चांदी के आर्टिक्राफ्ट्स, चांदी की ज्वेलरी और चांदी की बहुत सारी गिफ्ट वस्तुएं देते हैं। और सबसे अफोर्डेबल है, जब हम बात करें अफोर्डेबल, बहुत रीज़नेबल है, बहुत मिलके ये हमारा प्लान 2 साल से स्टार्ट किया था। हमने 3 एडिशन ऑलरेडी बेंगलोर में कर चुके हैं। ये बॉम्बे का दूसरा एडिशन है। लास्ट ईयर हमारे पास एक 470 स्टॉल था। इस बार और बहुत अच्छा गया था लास्ट ईयर, इसलिए इस बार हमारे पास 800 स्टॉल तक हमने टच किया है। बाकी पॉइंट्स तो चेतन भाई और सुरेंद्र भाई ने कवर कर लिया। एक पॉइंट है कि ये चांदी शो का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस क्या हुआ कि बहुत सारा कारीगर जो थे, जो चांदी करते थे, माने चांदी मेरे हिसाब से वैल्यू वाइज कम पैसा है बट वॉल्यूम वाइज बहुत बड़ा है इंडिया में। क्योंकि जो हमारा पॉपुलेशन है 80% टू 85% पीपल खाली सिल्वर यूज़ करते हैं, खाली एक 10-12% ही गोल्ड अफोर्ड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेटल। तो बहुत बड़ा मार्केट है ये। आप आगरा ले लो, जैसा राजकोट ले लो या सेलम ले लो, तो वेरी बिग मार्केट। तो हमने इसको टैप किया है। एक्सक्लूसिव सिल्वर का एग्जीबिशन है ये। एग्जीबिशन जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है, आपको पता है ये सेकंड एडिशन है। पिछले बार हमने ये किया था एग्जीबिशन, उससे कई गुना बड़ा ये एग्जीबिशन इस बार हो रहा है। और जिस प्रकार से लोगों का चांदी में इंटरेस्ट आ रहा है, जिस प्रकार से हम कंज्यूमर का इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे विश्व में चांदी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही कंज्यूमर का इंटरेस्ट है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट की वजह से जो व्यापारी हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे सारे स्टॉल बुक हो चुके हैं। लगभग इसमें 800 बूथ्स हैं, 400 कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, 350 टन चांदी डिस्प्ले पे होगी, लगभग 1.5 लाख से ऊपर अलग अलग तरह की डिज़ाइंस की ज्वेलरी, बर्तन, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मूर्तियाँ ये इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगी।
पूरी दुनिया में चांदी का एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन कहीं होता नहीं है। ये मुहिम हमने चलाई और इसमें हमारा जो साथ दिया वो GS इंडिया के श्रीकांत ने साथ दिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जीबिशन इसलिए है क्योंकि चांदी भविष्य का सोना होने जा रही है। आपने देखा होगा कि चांदी का दाम अचानक से 70,000 से 90,000 लाख रुपए तक जाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं, ये भी चाइना में अभी भी इससे भी $3 ज़्यादा है चांदी का भाव, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 10,000 रुपया चाइना में भाव ज़्यादा है। तो यहाँ से धीरे धीरे चांदी का एक्सपोर्ट भी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू होने वाला है, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, आपको पता है कि गोल्ड में सोने में एक प्रोमिनेंट भूमिका निभाता है। सभी को पता है कि हमारे सोने के भाव रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसी कड़ी में हमने